हदीस मुबारक पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे पर तशरीफ फरमा नहीं थे। तीन लोगों के दिलों में ख्याल पैदा हुआ कि उम्महातुल मुमिनीन से जा करके पूछें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें और दिन कैसे गुजरते हैं। पहुंचे। जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से मुताल्लिक सवाल किया गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात कैसे गुजारते हैं, दिन कैसे गुजारते हैं, तो उम्महातुल मुमिनीन में से उम्मुल मुमिनीन ने फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम भी फरमाते हैं, इबादत भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, खाना भी खाते हैं। इस तरीके से उम्महातुल मुमिनीन में से उम्मुल मुमिनीन ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का तज़किरा उनके सामने किया। तो जानते वो तीन में से एक ने क्या कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सय्यदुल अंबिया हैं, वो अगर इतनी इबादत करें तो काफी है, लेकिन हम तो गुनहगार हैं, हमें चाहिए कि हम ज्यादा इबादत करें। तो उनमें से एक ने कहा, आप गौर से सुनिएगा, एक ने कहा मैं जिंदगी भर औरत से करीब नहीं रहूंगा। दूसरे ने कहा मैं कोई रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात इबादत करूंगा। तीसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी रोजे से रहूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या कह रहे थे। उन तीनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाहिश, अपना प्लान जाहिर किया। उनमें से एक ने कहा कि सरकार मैं कभी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं जो है कोई रात नहीं सोऊंगा। तीसरे ने कहा मैं एक रोजा भी नहीं छोड़ूंगा, मुसलसल रोजे से रहूंगा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उससे बैलेंस लाइफ आप समझिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, मैं शादी भी करता हूं और साथ ही साथ मैं बीवी के हक को भी अदा करता हूं और अल्लाह की बंदगी भी करता हूं। मैं रोजे भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं रात को सोता भी हूं और रात को इबादत भी करता हूं। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कायदे कुल्लिया अता कर दिया। इरशाद फरमाया जो शख्स इस तरीके को इख्तियार न करे फलैसा मिन्ना, वो मेरा है ही नहीं। इबादत करके भी बंदा हुजूर का गुलाम नहीं बन सकता अगर वो इबादत भी तरीके मुस्तफा के खिलाफ हो। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने आंख दी है उसका हक अदा करो, ख्वाहिश दी है उसका हक अदा करो, पेट दिया है उसका हक अदा करो, प्यास पैदा की है उसका हक अदा करो, जबान दी है उसका हक अदा करो, बीवी बच्चे दिए हैं उनके हुकूक अदा करो, माँ बाप दिए हैं उनके हुकूक अदा करो। लेकिन इनकी मोहब्बत में इतने न डूब जाओ कि तुम खुदा को भूल जाओ, जैसे रात को नींद में इतने न मस्त हो जाओ कि तुम्हारी फज्र की नमाज चली जाए तुम्हें उसकी फिक्र न हो। नहीं, बीवी बच्चों की मोहब्बत में दौलत कमाने में इतने न डूब जाओ कि अल्लाह के फराइज को तर्क कर दो। नहीं, बल्कि तुम्हें बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। नमाज के वक्त नमाज, इबादत के वक्त इबादत, तिजारत के वक्त तिजारत। ये सारी चीजों को लेकर के चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग में जो चीज बैठ गई है वो मादियत है, मटेरियल। इंसान ये फिक्र छोड़ चुका है कि रूह को मुझे ताकतवर बनाना है। इंसान पूरी तवज्जो मादी चीजों पर दे रहा है। सुबह से लेकर रात तक अगर किसी चीज के बारे में सोचता है तो मादियत के बारे में सोचता है। इंसान ये तसव्वुर करता है कि मुझे अपनी इज्जत बनानी है तो मुझे आलीशान महल बनाना होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल को बिल्कुल पावरफुल करना होगा, चाहे वो दौलत में किसी तरीके से भी हासिल करूं,
लेकिन मेरी इज्जत का दारोमदार इन चीजों पर है, ये जब तक कि मेरे पास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और एक बहुत खराब बात, जो मादियत पसंद लोग होते हैं या मादियत ज़दा लोग होते हैं, जिनके दिलो दिमाग के अंदर ये होता है कि सब कुछ ये दुनिया की जिंदगी, सब कुछ ये दुनिया की मालो मता, सब कुछ ये दुनिया का ऐशो इशरत, ये सब कुछ दुनिया ही का है और इसके बगैर कुछ भी नहीं है। उनकी एक पोजीशन ये होती है कि वो मजहबी लोगों को बैकवर्ड तस्वुर करते हैं। वो कुरान ने इसको मेंशन भी किया है कि वो इबादत गुजार बंदों को, अल्लाह के दीन को फॉलो करने वाले बंदों को, अल्लाह और उसके रसूल के कानून पर अमल करने वाले बंदों को वो ये तसव्वुर करते हैं ये बेचारे। बस वो लफ्ज आप देखिए मार्केट में हर कोई ये कहता हुआ नजर आएगा, किसी भी आलिम के लिए, किसी भी दाई दिन के लिए, ये बेचारे, ये बेचारे, ये बेचारे। ये बेचारे कैसे बने? इसलिए कि तुम्हारे पास माल की फरावानी है और मादियत से तुम लैस हो, इनकी गुर्बत की वजह से तुम ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हो। जबकि हकीकत ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग बैलेंस के साथ चलते हैं कि दुनिया भी करते हैं, आखिरत की फिक्र भी करते हैं, जिस्म की गिजा भी देते हैं, रूह की भी गिजा देते हैं, और बैलेंस के साथ जो चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उन्हें दुनिया और आखिरत में अज्र अता फरमाएगा और इज्जत अता फरमाएगा। मादियत किसे कहते हैं? अब इसको थोड़ा समझें। मटेरियलिज्म किसे कहते हैं? तो बहुत गौर से सिंपल सेंटेंस के अंदर मैं इसे समझा दूं। मटेरियल या मटेरियलिज्म किसको कहते हैं? असबाब पर भरोसा करना और मुसब्बिबुल असबाब से नजर हटा लेना, इसे कहते हैं मटेरियलिज्म। आदमी ये सोचे कि मैं जिंदगी के अंदर कामयाबी और कामरानी हासिल करूंगा, ये उसी वक्त हासिल कर सकता हूं जब मेरे पास ये सारी चीजें हो। आदमी देखेगा मेरे पास माल है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बिलियनर हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे ये ताल्लुकात हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। आदमी मुकम्मल तौर पर असबाब में इतना डूब जाता है कि उसे मुसब्बिबुल असबाब से उसकी तवज्जो हट जाती है। हकीकत यह है कि इंसान को हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, असबाब कुछ भी नहीं है, असबाब तो एक जरिया है, लेकिन उन असबाब के अंदर अगर कोई तासीर करने वाली जात है तो वो खुदा की जात है। मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, छुरी का काम काटना है, आग का काम जलाना है, लेकिन हजरत इब्राहिम की छुरी ने इस्माइल की गर्दन को न काटा। आग हजरत इब्राहिम को जला न सकी, अल्लाह ताला ने उस आग को बाग में तब्दील फरमा दिया और दुनिया को बता दिया कि तासीर किसी चीज में पैदा करना ये मेरे दस्ते कुदरत के अंदर है, ये किसी इंसान के उस पर नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात पेशे नजर रहनी चाहिए कि हम मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन रखें। क्या इसका मतलब यह है कि असबाब इख्तियार न करें? बिल्कुल इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में दवा लेने का इस हुक्म फरमाया, कुल्ली दाइन दवाउन, हर मर्ज के लिए शिफा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान ने फीही शिफाउल लिन्नास, ये शहद के बारे में फरमाकर उसमें शिफा के बारे में फरमाया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, ये कुरान ने फरमाया। तो ये सारी चीजों के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन उनको हम उसी तरह से बरतें और उन पर इसी तरीके से उनका इस्तेमाल करें कि ये असबाब हैं,
इनकी कोई अपनी हकीकत नहीं है, हकीकत दरअसल परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो हमारी भूख हमारे खाने से मिट जाए, और वो चाहे तो समंदर के समंदर पी लें, लेकिन प्यास नहीं बुझ सकती। तो सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में।